मेरे एहसास के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्त्री केवल हाड़ मांस की बनी हुई कठपुतली नहीं है। सुंदर शरीर के साथ साथ उसके पास सुंदर मन, कोमल हृदय, तेज दिमाग और ढीलों संवेदनाएं होती हैं। किसी बेबस स्त्री की बेबसी का गलत फायदा उठाना पाप है। पेश है मेरी लिखी एक कहानी, शीर्षक है बरगद। भैरवपुर गांव में बरगद के नीचे एक बार फिर पंचायत बुलाई गई थी। वर्षों से खड़ा यह बरगद का वृक्ष साक्षी था इस गांव में होने वाले न जाने कितने न्याय अन्याय, रीतियों कुरीतियों, खुशी गम, अच्छे बुरे कर्मों का। इस बार भीड़ कुछ ज़्यादा एकत्रित हो रही थी क्योंकि आरोप चंदा पर था। चंदा सांवला रंग, लावण्य से भरपूर छलहरा बदन, गले में चांदी की हंसुली, बाह में बाजू बंद, कड़ा, चूड़ियाँ, पाँव में बिछुआ और लड़ियों वाली चांदी की पायल, जिसकी मीठी छन छन गाँव के युवकों के दिलों में हलचल मचा दिया करती थी। 16 बरस की थी चंदा जब भिक्खन ब्याह कर उसे इस गांव में लाया था। कच्चा मकान के अलावा भिक्खन के पास अपना कुछ नहीं था। वह दूसरों के खेतों में काम किया करता था। चंदा सुंदर सुगढ़, पैसे बचाकर उसने साल भर के अंदर ही एक गाय खरीद लिया। उसके दूध से पैसे बचाकर भविष्य के लिए संजोने लगी। शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी चंदा की गोद सुनी थी। गांव वालों के चढ़ा बढ़ा करने पर एक दिन भिक्खन गुलाबों को ब्याह कर ले आया। 2 में से एक कमरा, आधा बरामदा और अपनी गाय लेकर चंदा भिक्खन से अलग हो गई। गोल मटोल फूहड़ गुलाबों को कोई काम तो आता नहीं था, पर साल 1.5 साल के अंतर पर उसने 5 बच्चे जन्म दिए। गाहे बगाहे कभी भिक्खन चंदा की ओर चला जाता तो गुलाबों लड़ लड़ कर तूफान मचा देती। हार कर भिक्खन ने चंदा से नजर ही फेर दिया। लावारिस पड़ी जमीन और परित्यक्ता स्त्री की आबरू देख हर मर्द की लाट टपकती। गांव का हर युवक इसके अकेलेपन की फायदा उठाने की कोशिश करने लगा, पर बरगद गवाह है तो चंदा ने कभी किसी गैर मर्द को अपना शरीर छूने दिया। अपनी तेज जुबान से एक सांस में सैकड़ों गालियां देते हुए उसका अगला पिछला सारा किस्सा उखेड़ कर रख देते। हताश लोग उससे बदले की भावना रखने लगे। समय के साथ चंदा ने 1 से 2 गाय कर दिया और स्वाभिमान से रहने लगी। परिवार से तिरस्कृत मंद बुद्धि का बताहा, असली नाम तो वैसे विनय था, पर पूरा गांव उसे बताहा ही करता था। भोजन के लालच में उसकी मदद कर दिया करता था। बताहा को भोजन कराते, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरी करते हुए चंदा का मातृत्व सिंचित होने लगा। समय उड़ता गया, 12 बरस बीत गए। परिवार बढ़ने से गुलाबों को चंदा का कमरा अपनी ज़रूरत और उसका सुख आँखों का कांटा लगने लगा। उसे अपने घर से बेदखल और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए गुलाबों, चंदा और बताहा के गलत संबंधों के झूठे झूठे किस्से गढ़कर भिक्खन के कान भरने लगे। घर की बात ड्योढ़ी लांघकर अड़ोस पड़ोस पहुंच गई। अब चंदा के दुश्मनों की कमी तो थी नहीं। लोगों ने इस बात को पूरी हवा दे दिया। बताहा है तो क्या हुआ, उम्र 20 की तो हो ही गई। अब बताहा न तो कुछ कह सकता था और न समझ सकता था। सबकी उंगली अकेली चंदा पर उठ गई और यह पंचायत बुलाई गई। एक तरफ भिक्खन, गुलाबों और गांव के मनचले युवक थे, दूसरी तरफ अकेली चंदा। बरगद का चबूतरा मंच बना जिस पर मुखिया और ठाकुर विजय प्रताप सिंह बैठे थे। ठाकुर साहब गांव के सबसे संपन्न, पढ़े लिखे और मर्यादित पुरुष थे। गांव के लगभग हर तबके के लोगों पर उनका एहसान था। पूरे गांव में कोई उनकी अवज्ञा नहीं करता था। चंदा पर आरोप जारी थे। मुखिया भी चुटीले सवाल कर कर के मजे ले रहा था। चंदा चीख चीख कर अपनी सफाई दे रही थी। चंदा की जुबान चाहे जितनी भी तेज हो, पर जहाँ गिद्ध बसते हैं इसकी पुकार कौन सुने। मुखिया तो खुद उस पर आंखें गड़ाए रखता था। और ठाकुर साहब से वो न्याय की उम्मीद क्या करे जो पहले ही उस पर अन्याय कर चुके थे। शादी के 1 महीने बाद ही ठाकुर साहब का बेटा उसे घर में अकेली देखकर घुस आया था। शोर मचाती चंदा सीधे घर से बाहर भाग गई। खुद को बचाने के लिए ठाकुर साहब के बेटे ने
चंदा पर झूठे आरोप कर दिए। अपने बेटे की करतूत से वाकिफ होते हुए भी अपनी इज्जत बचाने के लिए ठाकुर साहब ने इसी बरगद के नीचे निर्दोष चंदा को 20 करोड़ की सजा सुनाई। लोगों की बढ़ती भीड़, जहरीली मुस्कान, गंदी नज़र देख कर चंदा का हिम्मत टूटने लगा। अनहोनी की आशंका से उसका मन कांपने लगा। वह रह रहकर अपने आंचल पसार कर ईश्वर से विनती कर, हे कान्हा, आज मेरी लाज कर दी। मुखिया ने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, बड़ा घमंड है इसको अपने देह और रूप का। सबकी इच्छा है आज इसका तमाशा बना ही दिया जाए। ठाकुर साहब बड़ी गंभीरता से लोगों की बात सुन रहे थे और सारा माजरा देख रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, शांत हो जाइए, इस तरह से नहीं। जिस किसी ने भी चंदा और बताहा के गलत संबंधों को देखा है, एक एक करके सामने आइए, अपनी बात कहिए और सबूत पेश कीजिए। थोड़े कड़े स्वर में उन्होंने आगे कहा, लेकिन जिस किसी की भी बात या सबूत झूठने निकले, इसी सभा में एक अबला को उसके घर से बेघर करने और उसकी आबरू पर दाग लगाने के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई जाएगी। अब झूठ के पैर तो होते नहीं, उखली में से कौन डाले। सारा गांव जानता था चंदा का बताहा के लिए प्रेम निर्मल, निश्चल, ममत्व का था। सब धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे। गुलाबों और भिक्खन आपस में तू मैं करने लगे। अंत में ठाकुर साहब ने अपना फैसला सुनाया। चंदा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए चंदा को निर्दोष घोषित किया जाता है। चंदा भिक्खन की ब्याहता है, इसलिए उसकी आधी संपत्ति की हकदार है। भिक्खन को उसका खर्चा पानी उठाना होगा, उसके कामों में मदद करना होगा। अगर दोबारा भिक्खन या गुलाबों ने फिर ऐसी हरकत की तो दोनों को इस गांव में काम मिलना बंद हो जाएगा। पंचायत का समय बेवजह बर्बाद करने के जुर्म में दोनों को 3 महीने तक मंदिर और धर्मशाला की सफाई करनी होगी। सभा विसर्जित हो गई। सभी लोग भिक्खन और गुलाबों को कोसते हुए धीरे धीरे सरकने लगे। इस अप्रत्याशित न्याय से चंदा हतप्रभ थी। खुशी और राहत से उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। बरगद के चबूतरे पर खड़े ठाकुर साहब उन्हें साक्षात कृष्ण नजर आ रहे थे। भाव विभोर होकर वो चबूतरे के नजदीक आकर नतमस्तक होकर ठाकुर साहब को प्रणाम करने लगे। ठाकुर साहब की आंखों में असीम करुणा और संतोष था। मानो बरसों से सीने पर रखा हुआ बोझ आज हल्का हो गया। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना दाहिना हाथ उठा दिया और इस तरह फिर एक बार एक अबला के न्याय का साक्षी बना ये घना पुराना बरगद। शुक्रिया। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और हाँ, मेरी कहानी को शेयर करें। थैंक यू।